फैसल साहब, सबसे पहले आपसे, ये जिस ज़माने को रेफ़र कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये वो ज़माना है जिस वक्त ऑब्वियसली आपकी पार्टी जो है इनको पिछाड़ कर नून लीग को, नवाज शरीफ को नाअहल कराकर पावर में आई। तो आप एग्री करते हैं इस बात से कि आप की पार्टी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आपके जो पुराने लीडर थे इमरान खान साहब, वो इस साजिश का हिस्सा थे जिसमें नवाज शरीफ को हटाया गया, जिसमें साकिब निसार साहब का नाम लिया जा रहा है, जिसमें उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा है? आप गवाही देंगे कि ये बात सही है? ऐसे ही हुआ था कि उस वक्त तो आप बहुत क्लोजली इमरान खान साहब को और पार्टी को देख रहे थे, आप कोर थे उस वक्त, पार्टी के कोर थे। और साथ ही मुझे आपसे जानना है कि जो आज बयानिया दिया नवाज शरीफ साहब ने, क्या यही इस मुल्क के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बयानिया है जो वो दे रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो आज चढ़ाई की गई की उन्होंने? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए कामरान शाह साहब, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट इशू जो अभी है वो ये है कि जो बयानिया तहरीक इंसाफ ने वापस से अपनाया है, उससे ये तो वाज़ेह हो गया कि 9 मई इस पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। और जो बयानिया वो लेके चल रहे हैं उसमें जो शवाहिद अब इकट्ठे हो रहे हैं उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है उनकी ट्रोलिंग के अंदर। और मेरा तो मानना यह है कि इमरान खान साहब से किसी तरीके से भी राब्ता करके ये पूछा जाए कि आप जेल में हैं, आपके जेल में होते हुए क्या ये बयानिया पीटीआई जो बना रही है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में, जो फौज को साथ साथ मुल्क तोड़ने की साजिश कर रही है, क्या आप इसके बारे में आपको इतला है और आपकी ही वजह से ये कहा गया है? क्योंकि अगर बाद में ये ना हो कि मैं तो अंदर था, जो मैं समझता हूँ अंदर है, और वो ट्विटर तो नहीं देख रहे, तो ये बयानिया जो बन रहा है ये बहुत ही खतरनाक बयानी है। और ये खतरनाक बयानी में आप पीछे छोड़ दें, अगर नवाज शरीफ साहब 2018 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो 2024 की बात कर लें तो भी ठीक कह रहे हैं, और 2007 की बात कर लें तो भी ठीक कह रहे हैं, 2013 की बात कर लें तो भी ठीक कह रहे हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया ये तो ड्रामा चलता ही रहा है। अब मुझे बताएं कि जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, क्या उस पर भी उनको बुला लिया जाएगा? या नवाज शरीफ साहब ने जो सिसेलियन माफिया से लेकर ट्रॉक्सी से लेकर सारी बातें की है, जिन जजों का नाम लिया है, क्या उनको ही बुला लिया जाए? तो पूरी कौम खड़ी होगी इस चीज के ऊपर। प्रॉब्लम हमारा ये है कि कामरान शाह साहब, अब ये सब चीजें पस से पर्दा चली गई हैं। अब आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपकी ट्रोलिंग के अंदर इंडियन नैरेटिव और उनकी शवाहिद मिलना शुरू हो गए हैं। अब ये मामला एक पार्टी का नहीं रहा है और एक पार्टी की जारियाना या डिफेंसिव ऑफेंसिव सियासत का नहीं रहा है। और 9 मई के लिए रॉकेट साइंस यहाँ पे इनकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से लिंकेज निकले या चाहे अदरवाइज जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, वो पुष्ट पनाही करने वाले लोगों की भी फाइलें और स्केलेटन्स हैं, वो खुद बेईमानी में मुलव्विस हैं। और वो इस आड़ में एक ऐसी सिचुएशन को लेके जा रहे हैं और हवा दे रहे हैं जिससे मुल्क तोड़ने की बात हो रही है। तो आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर आज एंटी इमरान खान बयानिया लेके चल रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इमरान खान आपके नजदीक मुल्क तोड़ने का बयानिया लेके बनाए तो नवाज शरीफ आगे आगे डिफेंस शील्ड के तौर पे। देखिए कामरान शाह साहब, मैंने मियाँ साहब की किसी बात की, मैंने से उनकी बात का हवाला किया जो उन्होंने जजेस के खिलाफ बात की, जो नवाज शरीफ साहब ने काली भेड़ों का जिक्र किया आज के दिन। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की कौम वही नजरिए और वही बयानिए पे है जिसके ऊपर जिसकी शुरुआत मैंने की थी, गलत को गलत को, गलत को और सही को सही को। एक दूसरी बात जो है कि तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया अब बदला है, देखिए 9 मई हो गया, 9 मई के बाद फिर SIFC पे तस्वीरें लगाई गई, ठीक है, फौज के सिपह सलार की। फिर तस्वीरों के बाद फिर आप 1971 का हवाला लेके आ गए हैं और उसके पीछे जो ट्रोलिंग है उसके शवाहिद आपके सामने इंडिया से ठीक है, उसके पीछे इंडिया की ट्रोलिंग भी चल रही है, ठीक है। अब ये मुल्क तोड़ने की अगर साजिश है अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो आवाम से आज जाके पूछे कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को पसंद करते थे, उसकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर है, बिल्कुल है, लेकिन इमरान खान की इस बयानिए से अगर उनकी इजाजत से ही हुआ है, मैं तो फिर भी गुंजाइश दूंगा 1% की कि उनसे पूछा जाए। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये बयानिया बनाने निकली है तो ये अवाम जो पॉपुलर वेव के साथ खड़ी थी वो इनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देगी। ये आपका पॉइंट आ गया जी, आपके मुल्क को तोड़ने के लिए, अपने इक़्तिदार में आने के लिए नहीं कर सकता। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।